हाय टू ऑल एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। आज फिर से जो क्वेश्चन है वन वर्ड क्वेश्चन है और अभी तक शायद हम लोग 200 क्रॉस कर गए होंगे वन वर्ड क्वेश्चन में। तो इनमें से गाइस आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जैसे आपको देखने को मिल रहा है। यही लेवल होता है क्वेश्चन का टीजीटी पीजीटी में। और एलटी गेट की वैकेंसीज भी गाइस हम सुन रहे हैं कि लास्ट जून में अब इस वीक में आ सकती है, जून के या फिर फर्स्ट वीक में जुलाई के आ सकती है। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए और कोशिश करिए प्रैक्टिस साइट स्टार्ट कर दीजिए लगाना। मैं अपने बार बार बोला है कि रात में सोने से पहले आप लोग 50 क्वेश्चंस लगा के सोइए ताकि आपको पता लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ये वन वर्ड क्वेश्चंस कि कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज फिर से एक डेफिनेशन है कि आज डेफिनेशन है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ इट्स अ कैपेसिटी ऑफ होल बॉडी और एनी पार्ट ऑफ इट्स टू एक्सर्ट फोर्स। स्ट्रेंथ क्या होती है? कैपेसिटी होती है पूरी बॉडी की या किसी पार्ट की टू एक्सर्ट करने के लिए फोर्स को। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन किसने दी है गाइस? ये डेफिनेशन दी है बारो ने और एमसी जी ने। बारो ने दी है और एमसी जी ने यह डेफिनेशन दी है। ठीक है, ये 12th की बुक में डेफिनेशन है। और देखिए वन वर्ड क्वेश्चन में जो कुछ लेवल का जो क्वेश्चन है वो 12th से भी लिया है मैंने, ताकि आपके 12th के भी जो मेन टॉपिक जो मेन पॉइंट है वो भी क्लियर होते जाए और आपका तैयारी भी होती जाए। नेक्स्ट ये भी पॉइंट मैंने जो क्वेश्चन लिया है वन वर्ड क्वेश्चन, ये भी मैंने 12th की बुक से लिया है। कौन सा आपको बताना है? इज एन इरेगुलर कट इन द स्किन में फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट और शार्प एज स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। उसको क्या कहते हैं जो एक इरेगुलर कट लग जाता है किसमें? स्किन में, शार्प ऑब्जेक्ट से या फिर शार्प एज से। कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट्स होता है ना और शार्प होता है, उससे कोई इरेगुलर कट लग जाना है स्किन में, तो उसको क्या कहा जाता है गाइस? उसको लैक्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्रेशन कहा जाता है। उसको लैक्रेशन कहते हैं। इरेगुलर कट लग जाना किसमें? स्किन में, शार्प ऑब्जेक्ट से, उसको लैक्रेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी है? ये दी है अल्बर्ट बंदूरा ने दी है। अल्बर्ट बंदूरा ने ये थ्योरी दी है। कौन सी? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी अल्बर्ट बंदूरा ने दी है। ठीक है, अभी तक ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस्तेमाल होता है काउंट करने में सेल्स को? जो हमारी सेल्स होती है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, उनको काउंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है गाइस? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस्तेमाल होता है सेल्स को काउंट करने के लिए? तो हीमोसाइटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस आरबीसी। अगर आरबीसी कम हो जाती है तो उससे क्या होता है? अगर आरबीसी कम हो जाती है, लेस आरबीसी कॉस्ट, लेस आरबीसी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? एक तो एनीमिया होता है और जॉन्डिस होता है। एनीमिया एंड जॉन्डिस। ये दो बीमारी होती है जो हो सकती है। कभी कभी ल्यूकीमिया भी हो जाता है अगर आरबीसी कम होती है तो, लेकिन मेन जो है एनीमिया और जॉन्डिस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। कौन सा ऐसा पार्ट होता है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, यानी कि बॉडी के तापमान को जो कंट्रोल करता है? ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का? तो वो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पार्ट होता है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर? हाइपोथैलेमस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोटेशन अराउंड द एक्सिस नोन एज। एक रोटेशन जो होता है एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्पिन कहा जाता है गाइस। ये किन्सियोलॉजी का क्वेश्चन है और ये भी मैंने 12th की बुक से लिया है। एक रोटेशन अराउंड द एक्सिस इज नोन एज स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स। टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स को क्या कहते हैं गाइस? तो उसको टॉर्क्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन हैज क्रशिंग और शटर्ड। कौन से फ्रैक्चर में, किस फ्रैक्चर में जिसमें बोन जो होती है क्रश हो जाती है या शटर्ड हो जाती है? तो इसका आंसर, जिसने भी अभी तक स्पोर्ट्स मेडिसिन कंप्लीट कर लिया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, वरना मैं आपको जिसका भी जो भी रिप्लाई आएगा कमेंट बॉक्स में तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगी, या जिसका भी नहीं होगा तो मैं उसको रिप्लाई करके बता दूंगी इसका करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन अभी इसको आप सर्च करोगे, जिसने नहीं पढ़ा है वो आप सर्च कर लीजिएगा एक बार, और जिसने पढ़ा है वो आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, मैं बता देती हूँ उस फ्रैक्चर की स्टार्टिंग सी से होती है। उस फ्रैक्चर की स्टार्टिंग सी से होती है। अब कंप्लीट आप लोग करोगे क्या नेम होता है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? ये कहाँ किसमें फाउंड होता है और इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं? तो विटामिन ए का जो नेम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। ये किस में पाया जाता है? ये कैरेट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए। एग में पाया जाता है
और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, सॉरी डेयरी प्रोडक्ट होगा, मिल्क प्रोडक्ट नहीं, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे कि चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। इनकी डिफिशियंसी से कुछ डिसीज़ होती है। कौन कौन सी डिसीज़ होती है? एक तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एक होती है कैराटोमलेशिया, मलेशिया होती है। और एक होती है इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ्स, इरेगुलर ग्रोथ होती है किसकी? टीथ की इरेगुलर ग्रोथ होती है, ठीक है, विटामिन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो फीवर इज कॉज्ड बाय, येलो फीवर किसकी वजह से होता है? कौन सा वायरस होता है? पहले तो बता देती हूँ, येलो फीवर जो डिसीज़ है ये किससे होती है? ये वायरल डिसीज़ है। और इसमें जो वायरस होता है वो कौन सा वायरस होता है? फ्लेवी वायरस होता है। फ्लेवी वायरस की वजह से येलो फीवर जो होता है हो जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू स्प्रेड थ्रू, डेंगू कैसे स्प्रेड होता है? डेंगू किससे स्प्रेड होता है? तो एडिस इजिप्टी फीमेल जो मॉस्किटो होता है उससे हो जाता है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो होता है उससे हो जाता है, डेंगू स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर टाइफाइड, टाइफाइड के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? तो टाइफाइड जो बीमारी होती है उसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं, इसे पता लगाया जाता है, टेस्ट है। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो वाइडल टेस्ट होता है गाइस, वाइडल। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वाइडल टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर टाइफाइड। याद रखिएगा जो टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए वो वाइडल टेस्ट होता है। तो डेंगू स्प्रेड किससे होती है? एडिस इजिप्टी फीमेल जो मॉस्किटो होते हैं उससे हो जाते हैं। येलो फीवर फ्लेवी वायरस से। विटामिन ए का आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ डेवलप्ड बाय, जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है, आइसो मतलब होता है सेम, मैट्रिक मतलब मसल लेंथ, जिसमें वो एक्सरसाइज जिसमें मसल लेंथ सेम होती है, जिसमें आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि तो मसल लेंथ इसमें सेम होती है। ऊपर से ये एक्सरसाइज जो होती है विजिबल नहीं होती है, इनमें वर्क तो हो रहा होता है बट वर्क दिखता नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किसने डेवलप की थी? ये डेवलप की थी हेटिंगर एंड मुलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिम्नास्टिक्स में, जिम्नास्टिक्स जो है वुमेन का ओलंपिक में, अच्छा जिम्नास्टिक्स कब इंक्लूड हुआ था वुमेन्स ओलंपिक में? वुमेन ओलंपिक कब इंक्लूड हुआ है? सॉरी वुमेन में जो ओलंपिक, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वुमेन्स के लिए जो ओलंपिक है जिम्नास्टिक्स में वो कब इंक्लूड हुआ है? तो गाइज वो 1928 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम इन जिम्नास्टिक, इंडिया ने पहली बार जिम्नास्टिक ओलंपिक में जिम्नास्टिक में कब पार्टिसिपेट किया था? 1952 में किया था, ठीक है। वुमेन्स ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कब किया जिम्नास्टिक में? 1928 में। और इंडिया ने पार्टिसिपेट कब किया ओलंपिक के जिम्नास्टिक्स में? तो 1952 में किया था। ये जिम्नास्टिक्स होता है ना, उसमें ओलंपिक में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनिका बत्रा, मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच गेम? बताइए मनिका बत्रा किससे रिलेटेड है? तो गाइस ये टेबल टेनिस से है, मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया इज रिलेटेड टू रेसलिंग, बजरंग पूनिया रिलेटेड है रेसलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित पंघाल, अमित पंघाल किससे रिलेटेड है? ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और विनेश फोगाट, ये नेक्स्ट है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट गाइस किससे रिलेटेड है? विनेश फोगाट भी रेसलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे गाइस, इसमें आपको लेवल आई थिंक ठीक लगा होगा, बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी नहीं था, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। और हाँ एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था करिकुलम के लिए, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई हूँ, शायद शिवानी नाम था। आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे फिर से, तो मैं आपसे कैसे भी कांटेक्ट करके आप जो पूछ रहे हो क्वेश्चन वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको जो भी होगा या तो वीडियो कॉल के थ्रू या फिर जैसा भी आपको सही लगेगा मैं आपको आपका टॉपिक कवर करा दूंगी, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर लेना, शिवानी नाम था आई थिंक आपका। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, जिस भी टॉपिक में डाउट हो पूछते रहिए। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई रखिए जारी, क्योंकि अब एलटी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। सो टेक केयर, बाय बाय।